हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंकाल तंत्र का सेकंड पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकी यादव सर के ऊपर अपलोड कर चुके हैं कुछ टाइम पहले ही, और आज हम हमारा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कंकाल तंत्र का। पहले पार्ट के अंदर हम बेसिकली इसकी नॉर्मली जो डिटेल थी वो पढ़ चुके थे, और इसके अंदर दो पार्ट बताए थे, एक तो अक्षय और दूसरा था उपांग्य। ये उपांग्य आज हम पढ़ेंगे। अक्षय हम पहली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। उपांग्य के अंदर हमारा पहला है, इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, एक तो अंश मेखला और जो हमारा दूसरा है वो है श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला हम आज ये दोनों पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम अंश मेखला की चर्चा करते हैं। अंश मेखला के अंदर हम हमारी हाथों की हड्डियों की जानकारी लेंगे कि हाथों में कौन सी हड्डी कहाँ पर है और कहाँ पर उनकी हड्डियों की संख्या कितनी है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में श्रेणी मेखला में हम अपने दोनों पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अंश मेखला। अंश मेखला हमारे दोनों हाथों की हड्डियों के बारे में हमें डिटेल से बताएगी। सबसे पहले तो अंश मेखला में जो हमारी सबसे पहली जो हड्डी आती है, जो खौवे कंधे से जो चालू होती है और जो कोहनी तक हड्डी होती है, वो हड्डी कौन सी है? वो हड्डी ह्यूमरस है। ह्यूमरस हड्डी एक हाथ में एक होती है और दोनों हाथों में तो इनकी संख्या हो गई, दोनों हाथों में दो हड्डियां हो गई, और टोटल हाथ की हड्डी जो हमारी अंश मेखला की हड्डियां हैं, इनकी संख्या की बात करते तो इसके अंदर टोटल 60 हड्डियां होती हैं। टोटल 60 हड्डियां होती हैं, जिसमें ह्यूमरस हड्डी जो हमारी कंधे से और कोहनी तक का भाग है, उसमें हमारी एक हाथ में एक हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस हड्डी। दोनों हाथों में दो हड्डियां हो गई। उसके बाद में जो हमारी ये कोहनी से और जो कलाई तक की हड्डियां होती है, ये हमारे हाथों में दो हड्डियां होती हैं, एक हाथ में दो हड्डियां होती हैं, और वो हड्डी कौन सी है? वो हड्डी है रेडियो अन्ना। रेडियो अन्ना, और इसकी एक हाथ के अंदर दो हड्डियां होती हैं और दोनों हाथों में इनकी संख्या 4 हो जाती है। उसके बाद में जो हमारी कलाई के अंदर हड्डियां होती हैं, कलाई के अंदर हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कार्पस हड्डियां। कार्पस हड्डी ये होती है हमारी कलाई की हड्डियां, कलाई वाली हड्डियां। इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इन हड्डियों की संख्या एक हाथ में 8 होती है और दोनों हाथों में इनकी संख्या 16 हो जाती है। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारी उंगलियां, हथेली की बात आती है। कलाई से आगे हथेली आती है। हथेली के अंदर हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हम मेटाकार्पस। मेटाकार्पस ये हड्डियां हमारी हथेली के अंदर होती हैं। हथेली में, और एक हाथ में इनकी संख्या 5 होती है। जो हमारी हथेली है इसके अंदर 5 हड्डियां होती हैं और उन हड्डियों का नाम है मेटाकार्पस। और 5 एक हाथ में तो दोनों हाथों में 10 हड्डियां हो गई। उसके बाद में
जो हमारी उंगलियों की हड्डियां होती है, उंगलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उंगलियों की बात करें, उंगलियां, उंगलियों के अंदर जो हमारी हड्डी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनका नाम होता है फेलेंजेज। 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 और हमारी उंगलियों के अंदर टोटल 14 हड्डियां होती हैं। एक हाथ की जो हमारी उंगलियां होती हैं उनकी संख्या 14 होती है और दोनों हाथों में इनकी संख्या 28 हो गई। तो देखिए अब क्या हमारी दोनों हाथों के अंदर 60 हड्डियां कंप्लीट हो रही हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां हैं। देखिए 2 इनमें 2 और 4 6 और 16 22 और 10 32 और 28 टोटल 30 हड्डियां हमारी हो चुकी हैं। उसके बाद में ये हमारी अंश मेखला यानी कि हाथ की हड्डियां, अंश मेखला के अंदर हमारी जो हाथ की हड्डियां हैं उनके बारे में हम हमने पढ़ लिया है कौन सी हड्डी कहां पर होती है। जो हमारी ह्यूमरस हड्डी है वो कंधे से कोहनी तक, रेडियोल्ना हड्डी हमारी कोहनी से कलाई तक, ये 2 होती हैं और कार्पस हड्डी हमारी कलाई में होती है, इनकी संख्या 8 होती है। मेटाकार्पस हमारी हथेली की हड्डी है, उसके अंदर एक हथेली में 5 हड्डी होती हैं। और फेलेंजेज हड्डी जो हमारी उंगलियों के अंदर हड्डी होती हैं, ये जो हमारी उंगलियों में हड्डी है इनको हम फेलेंजेज हड्डी बोलते हैं और इनकी संख्या 14 होती है। तो दोनों हाथों में 28 हो गई। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी मेखला। वो देखिए उपांगा के अंदर हमारा अगला भाग आता है श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला में हम हमारे दोनों पैर की हड्डियां पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पैर की हड्डियां होंगी और इनकी भी संख्या हमारे पास टोटल 60 ही होगी। जितनी हमारी हाथों में हड्डियां होती हैं उतनी ही हमारे पैरों में हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले हमने कंधे से शुरू किया था हाथ के अंदर, तो इसके अंदर हम पैर के अंदर जो हमारी सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी और सबसे जो लंबी हड्डी है वो कौन सी है? वो है हमारी जांघ की हड्डी। हम जांघ से शुरू करेंगे पैरों की हड्डियों को। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? जांघ की हड्डी के नाम की बात करते हैं तो उसका नाम है फीमर हड्डी। फीमर, ये कहां पर है? जांघ की हड्डी है ये फीमर हड्डी। और इनकी भी संख्या एक पैर के अंदर 1 और दोनों पैरों के अंदर 2 होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जांघ से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा घुटना आता है। और घुटने के अंदर कौन सी हड्डी होती है? घुटने के अंदर होती है पटेला या जानुफलक। पटेला या जानुफलक, ये हड्डी हमारी कहां पर होती है? ये हड्डी होती है घुटने में। और घुटने के अंदर पटेला या जानुफलक, इनकी संख्या हमारे एक पैर में 1 और दोनों पैरों में 2 हड्डियां हो गई। इसके बाद में घुटने से नीचे जाते हैं तो हमारी पेंडियों की संख्या देखिए। पेंडियों की हड्डियां, पेंडियों के अंदर एक पैर में 2 हड्डियां होती हैं। और जो हमारी जो पेंडी की हड्डी का नाम है वो है टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला। पेंडियों की हड्डी टिबिया फिबुला की बात करें तो यह हमारे एक पैर में इनकी संख्या 2 होती है और दोनों पैरों में इनकी संख्या 4 हो गई। पेंडियों से नीचे जाएंगे तो हमारी आएगी टकना और एडी।
टखना और एडी। और इस एडी का नाम क्या है? इस एडी का नाम है टार्सलस हड्डी। टखना व एडी। टखना व एडी के अंदर कितनी होती है टार्सलस हड्डियां? तो एक पैर के अंदर इनकी संख्या 7 हो गई और दोनों पैरों के अंदर इनकी संख्या 14 हो गई। टार्सलस हड्डी, ये हड्डी हमारी टखने व एडी के अंदर होती है और इनकी संख्या 7 होती है एक पैर में और दोनों पैरों में इनकी संख्या 14 हो जाती है। उसके बाद में टखने और एडी से आगे चलते हैं तो तलवा आता है। जैसे कि हमारे हाथ में हथेली आती थी उसी प्रकार हमारे पैर के अंदर तलवा होता है और उस हड्डी का नाम क्या है? उस हड्डी का नाम है मेटाटार्सलस। मेटाटार्सलस ये हड्डी हमारी कहां पर होती है? ये हड्डी होती है तलवे में, तलवा के अंदर ये हड्डी होती है। और मेटाटार्सलस इसकी संख्या की बात करें तो ये एक पैर के अंदर 5 होती हैं और दोनों पैरों के अंदर इनकी संख्या 10 हो गई। उसके बाद में तलवे से आगे जाते हैं तो हमारी उंगलियां आती हैं और उंगलियों की हमने हाथ के अंदर भी नाम पढ़ा था फेलेंजेज। फेलेंजेज यही हमारी पैर की हड्डियों का भी नाम है, फेलेंजेज। ये हड्डियां हमारी उंगलियों के अंदर होती है, उंगलियों में हड्डियां होती हैं और उंगलियों के अंदर भी हमारी जो पैर के अंदर होती है उनकी भी संख्या एक पैर में 14 और दोनों पैरों के अंदर टोटल 28 हड्डियां हमारी उंगलियों के अंदर होती है। देखिए तो हमारी श्रेणी में एक पैर के अंदर हमने टोटल 60 हड्डियां देखी थी, तो टोटल 60 हड्डियां देखिए क्या हमारी हो रही हैं। जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी, बड़ी और मजबूत हड्डी है, हमारे शरीर की सबसे लंबी व मजबूत कौन सी है? यह है हमारी फीमर हड्डी, जो हमारी जांघ के अंदर होती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूताई के अंदर भी बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फीमर हड्डी होती है। इनकी संख्या हमारे दोनों पैरों में 2 और 2 हमारी पटेला यानी कि जानो फलक, घुटने की हड्डी 2 भी इनके 4 हो गई। उनके बाद में टीबिया फिबुला यानी कि पीढ़ियों के अंदर हमारी जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या एक पैर में 2, दोनों में 4, 8 और टार्सलस हड्डी जो हमारे टखने व एडी के अंदर होती है उनकी संख्या दोनों में 14, तो ये 22 हड्डियां हो गई। 22 मेटाटार्सलस जो हमारे तलवे के अंदर होती है इनकी संख्या दोनों पैरों में 10, तो 32 और जो हमारी फेलेंजेज उंगलियों के अंदर हड्डियां होती है वो हमारी 28, तो टोटल हमारी हड्डियां पैरों के अंदर जो हड्डियां हैं उनकी संख्या भी हमारे पास 60 हो गई है। मेन हड्डियां हमने हमारे शरीर की लगभग 206 हड्डियां हम पढ़ चुके हैं। उनके बाद में हम हड्डियों की थोड़ी सी मेन डिटेल और देखेंगे कि कौन सी हड्डी हमारे शरीर में सबसे मजबूत, सबसे लचीली, सबसे चमकीली, कौन सी हड्डी कौन से पक्षी में पाई जाती है, कौन से में नहीं पाई जाती, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? हड्डियां आपस में बात करते हैं, हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। हड्डियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? आपस में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? वो जुड़ी होती हैं टेंडन के द्वारा। टेंडन जो हमारी हड्डियों का आपस में जोड़ होता है, जिसके द्वारा हमें हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, उसको हम टेंडन बोलते हैं। हड्डियां आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं? हड्डी से हड्डी के जोड़ को
हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंटस बोलते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लिगामेंटस बोलते हैं और हड्डियां हमारी आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब बात करते हैं कि मेंढक के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। मेंढक के शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत सबसे बड़ी हड्डी, मेंढक के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है टिबिया फिबुला, जो हमारी हड्डी पैर के अंदर होती है, पिंडी के अंदर होती है, वही मेंढक के शरीर में सबसे बड़ी होती है। टिबिया फिबुला। उसके बाद में बात करते हैं कि पक्षियों की हड्डियां आमतौर पर कैसी होती हैं। पक्षियों की हड्डियां आमतौर पर खोखली व हल्की होती हैं। पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो पक्षियों की हड्डियां खोखली व हल्की होती हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली व हल्की। क्यों होती हैं पक्षियों की हड्डियां और ये क्या सहायता करती हैं? क्योंकि पक्षी अगर उनकी हड्डी बिल्कुल भरमार होगी यानी कि मजबूत होगी, अंदर से उनकी भरी हुई होगी, खोखली नहीं होंगी, तो उनको उड़ने में दिक्कत आएगी और उनकी हड्डियों के अंदर वजन होगा। और इनकी हड्डियां खोखली व हल्की होती हैं, इनसे इनको उड़ने के अंदर आसानी मिलती है, जिससे कि अपने वजन को आराम से उठा सकते हैं और उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं इनकी हड्डियां। बात करते हैं कि पक्षियों के अंदर कौन सी, मछली के अंदर कौन सी हड्डी नहीं होती। मछली की बात करते हैं कि मछली के अंदर कौन सी हड्डी नहीं होती। तो मछलियों में मछली के अंदर स्ट्रेनम हड्डी नहीं पाई जाती। आपसे पूछ ले कि मछली के अंदर कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती, तो मछली के अंदर स्ट्रेनम नाम की हड्डी नहीं पाई जाती। मछली के अंदर स्ट्रेनम हड्डी नहीं होती। अब आपसे मैं एक चीज और पूछता हूं कि मनुष्य के, जो हमारे मानव के शरीर के अंदर सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? जो सबसे चमकदार हड्डी है वो मानव शरीर के अंदर कौन सी हड्डी है? मैंने आपको हमारे शरीर की 206 हड्डियां बता दी हैं और उनके बारे में मैं पूछ रहा हूं। सबसे चमकीली हड्डी, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी जो हमारी पिंडी की हड्डी है, टिबिया फिबुला, वही हमारी मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। टिबिया फिबुला हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है
कोहनी के झुकाव में कौन सी हड्डी होती है? बताइए भाई, कोहनी के झुकाव में कौन सी हड्डी होती है? बताइए, कोहनी के झुकाव में कौन सी हड्डी होती है? कोहनी कोहनी के झुकाव में हड्डी कौन सी होती है? कोहनी के झुकाव में जो हड्डी होती है वो होती है फन्नी हड्डी। फन्नी हड्डी। अब हम हड्डियों के बारे में मेन बातें पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो हड्डियों और मांसपेशियां, हमारे शरीर में कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है, कौन सी हड्डी सबसे मजबूत है, कौन सी मांसपेशी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी मजबूत है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी लंबी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। मानव शरीर के अंदर मांसपेशियां व हड्डियां, ये देखेंगे हम। टोटल इनकी संख्या बात करते हैं तो सबसे पहले तो संख्या की बात करेंगे। हड्डियां व मांसपेशियां। सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। तो मानव शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या 206 है और मांसपेशियों की बात करते हैं तो मांसपेशियों की संख्या 639 है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि बताइए मानव के शरीर में सबसे मांसपेशियां कितनी हैं? तो 639 हैं। और हड्डियां पूछ ले तो 206 हैं। यदि बच्चे के अंदर पूछ ले कि बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है तो उनकी संख्या 300 होगी। अब देखिए, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी और बड़ी मांसपेशी, ये हम पढ़ेंगे। बड़ी हड्डी जो हमारे मानव शरीर के अंदर होती है वो होती है फीमर, जांघ की हड्डी। पहले हम हड्डियां देख लेते हैं। जांघ की हड्डियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी संख्या 206 है। सबसे बड़ी हड्डी जो हमारी जांघ की हड्डी है, फीमर है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबाई के अनुसार हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो भी हमारी फीमर हड्डी ही है। फीमर, और ये हमारी जांघ के अंदर ही है। उसके बाद में हम मजबूत हड्डी की बात करेंगे। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो यह है भी हमारी फीमर ही है। उसके बाद में आपसे पूछ लेगा बड़ी हो गई, मजबूत हो गई, लंबी हो गई, तो आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो छोटी हड्डी की बात करते हैं तो वो है स्टेपिस या स्टेपिज। यह हड्डी कहां पर पाई जाती है? यह हड्डी हमारे कान के अंदर पाई जाती है। कान के अंदर यह हड्डी हमारी होती है। स्टेपिस कहां पर होती है? कान में। ये हमारी हड्डियां की हो गई बात। अब हम बात करेंगे मांसपेशियों की। हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, लंबी, मजबूत, इनकी बात करेंगे हम। देखें तो सबसे हमारी बड़ी मांसपेशियां, संख्या की बात करते हैं तो इनकी 639 है। अब हम बात करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? वो है ग्लूटियस मैक्सिमस।
ग्लूटियस मैक्सिमस। यह मांसपेशी हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? यह मांसपेशी हमारे कूल्हे के अंदर होती है। कूल्हे की मांसपेशी जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है और वो कहाँ पर होती है। सबसे लंबी मांसपेशी की बात करते हैं तो वो हमारे पैर के अंदर होती है और उसका नाम है सर्टोरियस। सर्टोरियस। और यह कहाँ पर होती है? पैर के अंदर। पैर की सर्टोरियस मांसपेशी जो हमारे पैर के अंदर स्थित होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी मजबूत हमारी सबसे हड्डी कौन सी मांसपेशी है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी हमारी जबड़े के अंदर होती है और उसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल मांसपेशी और यह हमारी जबड़े में होती है। जबड़े की जो मांसपेशी है वो हमारी सबसे मजबूत मांसपेशी होगी, मैंडिबल। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे छोटी मांसपेशी हमारी कहाँ पर है? तो सबसे छोटी मांसपेशी हमारी कान के अंदर है और उस मांसपेशी का नाम क्या है? उस मांसपेशी का नाम है स्पेसडियस। ये कहाँ पर होती है? कान के अंदर होती है, कान की मांसपेशी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, फीमर हड्डी, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की, सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की, सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस पैर की, मजबूत फीमर जांघ की। आपसे पूछ ले बड़ी, मजबूत और लंबी हमारे शरीर की हड्डी, तो उन तीनों के अंदर एक ही ऑप्शन आएगा कि जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी। और इनके अंदर अलग अलग हैं। कूल्हे की ग्लूटियस हड्डी, ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारी सबसे बड़ी शरीर की मांसपेशी है। उसके बाद में सर्टोरियस पैर की मांसपेशी लंबी होती है और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो फीमर और मांसपेशी की बात करें तो मैंडिबल जो हमारी जबड़े में है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान के अंदर और सबसे छोटी मांसपेशी वो है स्टेपियस कान की। आज हमारा कंकाल तंत्र टॉपिक कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हम इसका पहला जो पार्ट है वो मैथ्स और बीके यादव सर के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।